किसी भी चीज की शुरुआत जब व्यक्ति करता है निश्चित समय में उसका अंत भी आएगा। लेकिन शुरुआत अनेक संदेहों से घिरी हुई रहती है। शुरुआत अनेक महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई रहती है। शुरुआत अनेक कुसंग्रहों से भरी हुई रहती है। शुरुआत में अनेक प्रकार के विकल्प संदेहात्मक स्थिति रहती है। इन सब परिस्थितियों के बीच में व्यक्ति को हर क्षेत्र में कदम उठाना पड़ता है, चाहे आपका संसार क्षेत्र हो या हम लोगों का परमार्थ क्षेत्र। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति संसार में प्रवेश करता है अनेक प्रकार के विकल्प उसके मन में होते हैं। हम लोग भी जब मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते हैं अनेक विकल्प होते हैं, अनेक प्रकार के विचार होते हैं। आप लोगों ने भी संस्थान में प्रवेश किया। संस्थान में प्रवेश करता है वो अनेक प्रकार के विकल्प होगा, कोई अपेक्षाएं उपेक्षाएं मन में आती है। ये हर क्षेत्र का स्वभाव है। लेकिन जब अंत होता है, जब उसमें प्रवेश करके बहुभाग पहुंच जाता है, जब वह कार्य को पूर्ण कर लेता है, जब सुबह से शाम हो जाती है, जिंदगी का अवसान का समय आ जाता है, उस समय परीक्षा फल घोषित हो। क्या जितनी शंकाएं तुम्हारी, जितनी महत्वाकांक्षाएं तुम्हारे विकल्प प्रथम दिन प्रवेश करते समय थे, क्या वही आज है? क्या पूर्णता की अनुभूति हो रही है? क्या अभाग्य होने की अनुभूति हो रही है? मोक्ष मार्ग का उदाहरण लेकर के मुझे समझा दिया। मुनि महाराज बनते हैं धर्म क्षेत्र में अनेक विकल्प, कभी अपनी शक्ति के ऊपर कि मैं इतनी शक्ति को पाल पाऊंगा, कभी अपने विकल्पों के ऊपर अनेक विकल्प आते हैं। उन विकल्पों के ऊपर चिल्लाने में कोई चर्चा नहीं, उन विकल्पों को रोकने के लिए कोई आदेश निर्देश नहीं है। एक विश्वास दिलाया कि डरो मत, निशंकित हो जाओ, पूर्ण हो। लेकिन जब व्यक्ति उस मार्ग पर पूर्ण पड़ा, उसके बाद जिम्मानी पूछती है अब बोलो कैसा लग रहा है? अब बोलो तुमने पूरी जिंदगी भर सब कुछ धर्म किया पाला, जिंदगी की शाम होने वाली, कैसा लग रहा है? तो यदि अंदर से आवाज रह गई, मैं अपने आप में जितनी शंकाएं थी उन शंकाओं से निवृत्त हुआ, मैं पूर्ण हुआ और मैं अपने आप को इस अवसान की शाम को अवभाग्य मान करके शाम करता हूँ। और जैसे ही वह अवभाग्य कहता है उसी समय उसे मुनि पद का पुरस्कार मिल जाता है। उसी समय वह की आकाशवाणी हो जाती है, जाओ तुम आसन भव हो, तुम्हें पुरस्कृत किया जाता है, 2-3 भव से ज़्यादा इस संसार में नहीं रहोगे और अनंत पद को प्राप्त हो जाए। आज एक शब्द में मिलता है, मेरे अवभाग्य, मैं पूर्ण हुआ, मैं धन्य हुआ, मेरी शंकाएं खत्म, पूर्ण और अवभाग्य। इसी प्रकार आप लोगों ने जिस मार्ग में प्रवेश किया
उन लोगों ने एक संस्थान में प्रवेश किया, तो जो तुम्हारी विकल्प थे उन विकल्पों से मैंने निकाला, वो सब होना चाहिए। लेकिन संस्थान से निकलने के बाद आप पूछता हो क्या वो शंकाएं जो थी वो यथावत है? क्या तुम्हें अनुभूति हो रही है कि मैं अपूर्ण हूँ? क्या अनुभूति हो रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है? क्या अनुभूति हो रही है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने शास्त्रीय आचार्य किया? यदि आप सोच निर्णय करें, यदि संस्थान में नहीं होते तो कहाँ होते? एक दिन थोड़ा सा यहाँ से जाने के बाद एक लिस्ट बना, संस्थान में नहीं होते तो कहाँ होते? क्या कर रहे हो? क्या दिनचर्या होती? कैसा सुबह होता? कैसी शाम होती? कैसी संगति होती? और जिंदगी का अंत कैसा होता? और संस्थान से पढ़ाई हुई है, जिंदगी में क्या उपलब्धि हुई, क्या तुम्हें मिला जो वहाँ नहीं मिलता यहाँ मिला, और उन दोनों की तुलना करना और अंदर से एक आवाज निकल जाए, मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए, मेरा अभाग्य है मैंने पढ़ाई संस्थान में लेकर की। यदि ये आवाज अंदर से दबाव से नहीं कहता, कोई फार्म नहीं भरना, किसी से कहना नहीं है, अंदर की आवाज को तुम्हारे अंदर खुद को सुनना है। बस जाओ, यदि ये तुम्हारा भाव आ गया तो आज के स्नातक, कल के पंडित, परसों के सुध के लिए बस कुछ नहीं, कुछ विज्ञापन धर्म नहीं, बस उसमें है अवकाश। मैंने जो किया है उसका हर्ष, आनंद, आनंद की अनुभूति मेरे अवघात है, और उस अवघात के लिए जो अपने अंदर प्रमाण होता है, मैं तो एक ही बात आप लोगों के लिए आशीर्वाद देता रहा, संस्थान का हर व्यक्ति, हर बालक भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली, उसके जीवन में कभी अभाव ना, उसको ऐसा लगे देखो इच्छाएं तो कभी पूर्ण होने वाली, कितनी बड़ा है, लेकिन इच्छाओं को पूर्ण विराम नहीं लगाना, ये है। मैंने अभी 2-3 दिन मेरे परिचय दिया था, जब महसूस हो कि हमारे पास ये चीज नहीं है, जब तुम्हारे मन में हीनता भाव आ गया, तब थोड़ा पीछे मुड़ के देख लेना, तुम उनसे बहुत आगे हो। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो तीतर, बीच के तीतर अपन, बीच का तीतर कौन है? आगे देखो तो दो, पीछे देखो तो दो, तुम्हें जिस नंबर पे आना हो, पर बीच में, और बीच में रहने वाला सदा सुरक्षित रहता है, ना वो पीछे वाले तीतर हैं और ना आगे वाले, लेकिन बीच वाला तो ना इस प्रकार के। और जो लोगों ने आज पिछली बार भी कहा, धर्म की किसी भी क्रिया को पराई मत मानो, पराया कर्म नहीं करना, हर क्रिया में अपने आप को स्थापित करो कि ये मेरा खुद का कार्य है। प्रवचन दे रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं संस्थान के लिए जा रहा हूँ, ये सोचो मैं अपने धर्म के लिए जा रहा हूँ। ये मत सोचो कि मैं संस्थान की कोई सेवा कर रहा हूँ, ये सोचो कि मैं सम्यक दर्शन को पूर्ण कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन किसका अंग है? किसकी पर्याय है? हमारी खुद की, संस्थान की पर्याय नहीं, संस्थान की पर्याय सम्यक दर्शन नहीं, हमारी खुद की पर्याय।
जब हम किसी धर्म की बात करते हैं, अब मैं आज किस पर चुन रहा हूँ? सुबह 5 साढ़े पौने 6 बजे निकल गया, 8:30 को पहुँचा, सीधे स्टेज पे गया, 10 बजे तक वहाँ बोला, तो शिलान्यास किया, आहार किया। आहार तो कैसे करते कराते हो आपको मालूम है। वहाँ श्वास लेने की तो मुझे, आप लोग तो ये समझते हो महाराज तो श्वास लेते ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं भाई, हम लोगों को भी हवा चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो तो वहाँ मिलता नहीं कहीं भी। और तो तुरंत 5 बजे चले यहाँ, वो तो थका होंगे नहीं। अब किस पे होता है स्नातक सम्मेलन पर, शरीर बड़ी थक रहा है, लेकिन आत्मा में आनंद उछल रहा है। आत्मा में आनंद उछल रहा है। शब्द मेरी आत्मा की पर्याय है। यहाँ का भी वही था, वहाँ भी था वही। नाम बदला है, इसका नाम श्रीमन संस्थान है, उसका नाम, और नाम क्या है? सब चारों तरफ धर्म का ही है। और तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद की आत्मा की पर्याय। मेरा सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है, मेरा सम्यक दर्शन पूर्ण हो रहा है। मैं क्यों कहूँ मैं थक गया हूँ? आप बताना, जब आप लोग खूब जम के व्यापार चलता हो, शाम को थके हुए महसूस होते हो कि मैं क्यों कहूँ थक गया हूँ? मैं ये कहूँ मेरा सम्यक दर्शन पूर्ण हो रहा है। सम्यक दर्शन और हमारी आत्मा की पर्याय है। संस्थान को ऊपर नहीं, जन्माने को ऊपर नहीं। शिविर तुमने लगाया, कदापि मत मानना कि मैंने संस्थान का लगाया, समाज को लगाया। तुरंत ही मानना मैंने अपने सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन के अंक बढ़ाए। 8 पेपर में, 8 पेपर में एक प्रभावना अंग भी है। और उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने तो गजब कर दिया, सारे अहंकार बुद्धि को छूट कर दिया। हमने तुम्हें उपदेश दिया है, हमने तुम्हें प्रवचन दिया है, हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, हमने तुम्हें समय साथ बढ़ाया है। हमारे स्वामी क्या इधर देख क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अपना स्वाध्याय किया है। पहले मैं बहुत झुकना पड़ता था, आप लोगों को प्रवचन देता था ना, सब लोग मानते तो रहेंगे। रात में बोले तो बोलो, 4 बोलो, तो प्रभाव करता तो मन करता था दवा सुखाओ, परेशान हो, ये चिकने खाओ तो कोई प्रभाव नहीं। एक दिन चिंतन में आया, उमा स्वामी महाराज सिरे आ गए। बहुत उदास था, क्योंकि 2-3 लोगों को मैंने कुछ झुटका या कुछ नशे के त्याग कराने की बात थी। उन्होंने खूब समझाया, समझाते मेरा गला सूख गया और वो लोग नहीं माने। मैंने कहा क्या पता, हार में तो कैंसर होगा तो तुम्हारा क्या होगा? मरेंगे तो मरना, बर्बाद होगा तो बर्बाद होने दो, माँ अनुभूति होगी तो होने दो, किसी विधवा होगी तो होने दो, बच्चे अनाथ हो गए होने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो मन ने जब ये कहा, तो मैंने कहा बात तो सही कह रहा है मन तू, अब आज से ये खावे तो खावे, नहीं खावे तो ना, भाड़ में जाए, पर कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं झुंझला रहा था, उपदेश देने का मन नहीं हो रहा था, उसी समय कुमार स्वामी श्री आ गए। तो क्या बात है बेटा, आज थोड़ा बहुत दिख रहा है, और भगवान है ही बोले, तुम्हें तत्वार्थ नहीं पड़ा? मैं पहले ही जानता था कि प्रवचन देने वाला व्यक्ति जो मानेंगे नहीं और इसको चिड़चिड़ापन आएगा। इसलिए मैंने तत्वार्थ में पहले ही लिखा था
उपदेश दूसरों के लिए नहीं दिया जाता, उपदेश भी स्वाध्याय है। तुमने कहा दूसरे को उपदेश दिया है, तुमने तो स्वाध्याय दिया है। और स्वाध्याय तुम्हारे धर्म में है कि दूसरे के धर्म में? बस उपदेश को स्वाध्याय मानो, जिनवाणी को स्वाध्याय मानो, गोष्ठी का लेख लिख रहे हो स्वाध्याय मानो। कुछ भी काम अपन धर्म का कर रहे हैं उस सबको अपनी आत्मा की पर्याय, स्वयं की कमाई हो रही है। दूसरे को लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन स्वयं को तो लाभ। कार्तिक अनुप्रेक्षा में भावना में लिखा, जगत के कल्याण करने की भावना करने से जगत का कल्याण हो या ना हो, लेकिन भावना करने वाले का तो जगत को सुखी बांटने की, दुनिया सुखी हो या ना हो, भगवान ने भावना भाई जगत सुखी रहे। कोई जगत सुखी नहीं हो पाया, लेकिन वो तो सुखी। आप लोगों से मेरा ये कहना है, इस धर्म को अपनी आत्मा की पर्याय मानो। संस्थान तो एक निमित्त है, हम लोग भी निमित्त है, कमाई भी निमित्त है, ये शास्त्र किताब में निमित्त है, शास्त्र किताब में भी निमित्त है। इनमें जो भरा है उसको अपनी आत्मा की पर्याय बना है। भगवान भी निमित्त हैं। जिस दिन ऐसा लगे हम भगवान के सामने जाते हैं भिखारी बन करके, भगवान कुछ मिल जाए, या जाते हैं भगवान मैंने इतनी पूजा भक्ति की है, थोड़ा तो ध्यान रखो, इतनी पूजा भक्ति की भगवान थोड़ा तो ध्यान रखो, तो परेशानी दूर करो। मेरा नेचर है, मैं भगवान से कुछ मांगूंगा नहीं और भगवान के यहाँ मजदूरी दूंगा नहीं, भगवान के यहाँ नौकरी करूंगा, दुनिया की नौकरी करूंगा, भगवान की तो नहीं करूँगा। हमें भगवान मेरा भाव है, भगवान से हमें मजदूरी नहीं चाहिए, हमें वसीयत चाहिए। संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, जो जिनवाणी में लिखा है वो मेरा हो जाए। शुद्ध हो जिनवाणी जब खोलो तो क्या भाव से होना, माँ मैं कोई भिखारी नहीं और ना इस पढ़ने की कोई मजदूरी चाहिए, तू मेरी माँ है और मैं तेरा बोलो बेटा, तू मेरी मैं तेरा बेटा, मजदूरी नहीं, भीख नहीं, वसीयत चाहिए। जो इसमें लिखा है वो सब मेरा हो जाए, बस इतना। जो इसमें लिखा है, जो शायद मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो भी लिखा है वो सब किसका हो जाए, मेरा, मेरा हो जाए। बस ये भावना करके कभी स्वाध्याय करते हैं, इसमें जो है क्योंकि तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा बनकर के कभी जिनवाणी पढ़ना। धीरेन्द्र भगवान से अपन कुछ नहीं मांगना। क्यों मांगे, क्यों मांगे? उनका बेटा हो, उनका रघुनंदन हो, उनकी सारी वसीयत पर मेरा अधिकार है। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मांगूंगा, जितनी तुम्हारी वसीयत है सारी जंगल संपत्ति वो सारी मेरी हो गए, क्योंकि मैं तुम्हारा असली बेटा। और ऐसे नहीं दोगे तो ध्यान रखना, कानून से नहीं दोगे, कावत अंदर से एक आवाज उठे, ऐसी आवाज उठे, क्यों नहीं होगी? क्योंकि तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूँ। तुम्हारी जो संपत्ति है वो सारी संपत्ति मेरी है। चार गजब का पूछता स्वामी का, जरूर संपत्ति हो मत, तुम क्या दावा कर रहे? दावा कर रहे एक है कि हमारी संपत्ति हमारी हो, क्या कर रहे?
जिन संपत्ति स्पष्ट कह रहा है मेरी संपत्ति नहीं है। संपत्ति देखो सीधा साधा है, संस्थान का वाला है। संपत्ति तो किसकी है, लेकिन अधिकार क्या देता रहा है, मेरी हो जाए। भगवान संपत्ति तेरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वह संपत्ति मेरी एक नहीं दो, वो संपत्ति तेरी है सब। ऐसे ही गुरु के पास, गुरु महाराज की बात कुछ मानना नहीं, करना नहीं, सही बेटा हो, सही भक्त हो, तो गुरु महाराज के जो गुण है वे सब मेरे में प्रकट हो, मेरी आत्मा की पर्याय बने, क्रिया में नहीं बने, श्रद्धा में बने। दो तो बना ही सकते हैं हमारे यहाँ, दो प्रकार क्रिया और श्रद्धा। या तो तद्रूप क्रिया हो तो थोड़ी कठिन है, लेकिन तद्रूप क्रिया ना हो तो तद्रूप श्रद्धा। अंदर से आत्मा से आवाज आए तो मेरे देव शायद गुरु की जो संपत्ति है वह एक दिन मेरे में प्रकट हो, मेरी हो, ऐसी श्रद्धा आपको करना है। और इसलिए आप सभी ये दो बात जब भी स्वाध्याय करो ये मान के करना, जो इस ग्रंथ में लिखा है वो सब मेरा, और मुझे उस जो लिखा है वो सब मेरे लिए लिखा है। एक पढ़ना किस लिए, मैंने अभी एक दिन सुनाया था, श्लोक बात में बहुत कठिन है, तो प्राय दो तीन बार मन आया कि नहीं ये कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ा भी। तो एक दिन विद्यार्थी से अपनी भाषा है, अंदर भाव आ, मैंने 3-4 दिन से विचार किया कौन सा दिन विस्तार महाराज लोग भी थे, ऐसा मनाने में बहुत कठिन है, श्लोक आते थे। और 2-3 दिन के बाद इनका ये ऐसे भी माना, विद्यार्थी से आए बोले क्या बात है, मैंने कि आपने अपना कठिन दिन क्यों लिखा कि मैं और कोई तेरा कोर्स है। अब कोर्स यदि है, कोर्स को यदि नहीं करेगा तो फेल होगा, और कोर्स तुम्हारे लिए। उस दिन अनुभूति हुई कि ये श्लोक बात किसको लिखा है, उन्होंने अपने लिए, अपन लोगों के लिए। और जो कोर्स हमारे लिए गुरु महाराज ने लिखा है और हम ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्लास से आउट। दूसरे दिन हमने विस्तार दिया और महाराज को नमस्कार किया, और वो जो कोर्स है तो पढ़ूंगा ही, कैसे नहीं पढ़ूंगा तो झक मार के पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा। और पढ़ने के बाद ऐसा आनंद आया और 100 बार विद्यानंद महाराज को नमस्कार किया, भगवान आपने अच्छा किया ये कोर्स लिख करके। कठिन लगता है, बहुत कठिन, लेकिन जब कठिन मार्ग को अपन पार कर जाओ तो कैसा लगता है, पहले तो लगता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी ग्रंथ को पढ़ना, अपनी जिंदगी में ये मान के रखना कि आचार्यों ने हमारे लिए, भगवान ने जो उपदेश दिया है वो भी हमारे लिए दिया है, मंदिर जो है वो हमारे लिए, शास्त्र हमारे लिए है, और ये सब जो कुछ भी संस्थान आदि तुम्हारे लिए, किसके लिए है? देखो संस्थान, दाता, कमेटियाँ, हम लोग एक अनुभूति करना है सब किसकी। महाराज ने हम लोग इतनी आशीर्वाद दे रहे किसके लिए, इतना सोच रहे किसके लिए, कमेटी इतनी मेहनत कर रहे किस लिए, दाता दान दे रहे वो किस लिए। सबका एक उत्तर दो, सब लोग बोलो हमारे लिए, एक सब बोलो हमारे लिए। अब कमेटी से पूछता, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, संस्थान खोल रहे हैं, किसके लिए, किसके लिए?
कोई शब्द तो रहना जो मैंने बोला बोलो सारा संसार में जो कुछ कर रहे हो सब एक ही बात हमारे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए बस एक शब्द सबको आना है। तुम लोग को श्रम मत देखो, ये लोग सब किसके लिए कर रहे हैं? मैं जिससे पूछ रहा हूँ तुम ये सारी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? अब सुधा सागर से पूछता हूँ ये इतनी मेहनत आप क्यों करते हैं? इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्या जरूरत पड़ी थी? शाम को आ जाती। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं मेरे लिए सब लोग अपनी अपनी बोलो। ये लड़की यहाँ बैठे हमारे किसके लिए बैठे? महाराज जी नहीं आए तो हम बैठना पड़ा। बोलो ये सर्वव्यापक बन जाए, जो कुछ भी कर रहे हैं हर व्यक्ति ये कहे सब मेरे लिए हो। दानदाता से पूछता हूँ किसके लिए दान दिया है? किसके लिए? संतान के लिए, बच्चों के लिए, महाराज के लिए नहीं। किसके लिए हाथ दान दिया? महाराज के लिए नहीं। दाता क्या कहता? मैंने महाराज को हाथ दिए ही नहीं, मैंने तो अपना जीवन धन्य किया है। मैंने अपने लिए दान दिया है, मैंने महाराज के लिए चौका नहीं लगाया। मैंने अपने जीवन को धन्य करने के लिए सब जगह उपादान दृष्टि। जैन दर्शन में निमित्त दृष्टि है ही नहीं। लोगों ने कहाँ से मचा रखा है कि निमित्त दृष्टि, पर्याय दृष्टि, ये दृष्टि, निमित्त दृष्टि है ही नहीं। हर क्रिया में उपादान दृष्टि। मां इसलिए गुरुकुल स्वामी कहते निमित्त दृष्टि हटाओ, हर चीज में देखो सब मेरे लिए नजर आएगा, मेरे लिए नजर आएगा। तुम देखोगे अपनी दृष्टि से सब लोग जो कुछ कर रहे हैं सब कमेटी देख लेगी, वो कह रही हम किसके लिए कर रहे हैं? सब मेरे लिए कर रहे हैं। दाता छोड़ेगा हम किसके लिए दान दे रहे हैं? मैं अपने जीवन को, अपने धन को धन्य कर रहे हैं। और साधु सोचेगा मैं किसके लिए इनको उपदेश दे रहा हूँ? सब मैं अपना सम्यक दर्शन पूर्ण कर रहा हूँ। इसलिए निमित्त दृष्टि है ही नहीं दुनिया में। निमित्त दृष्टि, मूर्ख दृष्टि, उपादान दृष्टि, विद्वत दृष्टि, हर चीज में उपादान। भगवान मंदिर में बैठे हैं किसके लिए? बोलो। भगवान का अभिषेक हुआ किसके लिए? भगवान का पूजा हुई किसलिए? कहाँ निमित्त दृष्टि है? कंजाई खाया, बोले महाराज ये तो सब निमित्त दृष्टि है, हमने तो बंधा है, इसलिए दिखता है। मैंने तो भगवान की आज तक सेवा नहीं की, मैं भगवान का नौकर हूँ कि जो करूँ। और मेरे भक्त लोग भी कोई भगवान के नौकर नहीं है जो अभिषेक करें। बोले महाराज जी आप कैसे बोल रहे? मैंने कहा सही बोल रहा हूँ। मैंने आज तक भगवान के लिए जो अभिषेक करता है वो मिथ्या दृष्टि है। भगवान के लिए जो अभिषेक करता है वो मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है। और जो भगवान का अभिषेक अपने लिए करता है वो सब नहीं। मैंने कहा अपने लिए अभिषेक करना भी निमित्त दृष्टि हो गई? बोले तो नहीं हुई। मैंने हम लोग तो अपने लिए अभिषेक करते हैं। स्वाम श्री कलम से गणोन्मत शुद्ध समय सार का अभिषेक शुद्ध समय सार का प्रैक्टिकल है कि भगवान मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। आप तो कर्मक प्रबंध निर्णय कभी ज्ञातवा भी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या कह रहा है? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मेरे आपके लिए अभिषेक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए अभिषेक कर रहा हूँ। लेकिन वो उपादान दृष्टि हर क्रिया में हमें आज का सूत्र ये है, उपादान दृष्टि लाओ। अपने अंदर कभी भी बोरियत नहीं आएगी, कभी भी थकान नहीं आएगी, कभी भी तुम कितनी मेहनत हो जाए कभी थकान नहीं आएगी। एक छोटा सा एक उदाहरण से समझा दूं। एक स्थान पर कार्य चल रहा है, कार्य चलते चलते हमारा प्रवचन हो रहा है।
मैंने कि बोले महाराज जी हमारे कार्य हो जाए, आपके सामने इसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो मैंने कहा मुझे जल्दी बिहार करना है, ये काम तो तुम्हारा 15 दिन में भी नहीं होगा। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, 2 दिन में इतना होगा तो इतना काम 15 दिन में होगा, मैं नहीं होगा। एक व्यक्ति कहता महाराज मान जाओ 8 दिन में पूरा हो जाएगा। नहीं हो कैसे जाएगा, मैं 2 दिन से कोल कर रहा हूँ। 1 दिन में इतना तो 2 दिन में इतना तो 15 दिन में इतना, अच्छा हिसाब पर आगे जानते हो। तो मैं कहा नहीं महाराज जी हो जाएगा। मुझे कैसे हो जाएगा? कई महाराज जी मैं वचन देता हूँ और साक्षी करता हूँ, आज भी 7वें दिन हो जाएगा। मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तो उसने 7 लगाता, बोले 7 बोले महाराज जी मान लो। मैं देखता हूँ क्या होता है। दूसरे दिन देखा, प्रतिदिन वह व्यक्ति मजदूर 4:45 बजे कटनी लगते थे। कितने बजे? 4:45 बजे। और सुबह 1:30 बजे। आज तो क्या हो गया, 6 बज गए, 6:30 बज गए और काम। और सुबह मैं बाहर निकला उसके पहले सब, और कोई देख रेख नहीं। और ऐसे तसला उठाने वाले 4 उठाते तो आज ही उठा रहे। ये क्या तमाशा, कौन सा ऑफिसर हो गया? तो मैंने मिस्त्री और कोई बेटा तो रहा, मुझे भाई क्या बात है? तो महाराज जी आपको मालूम नहीं है, पहले तो आप ऐसा करते थे, वो दैनिक मजदूरी थी, अब ठेका में नाम। और मैंने इसमें क्या होता आ गया? बोले महाराज जी उस समय तो मजदूरी उतनी मिलता थी, ज़्यादा करते तो भी कोई लाभ होने वाला, और अब जितना कर लेंगे सब मेरा है, और जितना जल्दी कर लेंगे। तो उस मिस्त्री ने मुझे ऐसी अकल दी, कई बात साथियों से नहीं मिलता। जैसे आप लोगों से कहना है अपने को ठेकेदार बनना है, जितना कर देंगे अपना है, जितना ज़्यादा कर देंगे सब अपना है, दूसरे को किंचित मात्र में लाभ नहीं है। इसलिए आप सबके लिए आशीर्वाद, सब लोग पढ़ने के बाद चाहते हैं आजीविका के लिए। मैं तो सदा ही कहता हूँ आप सब लोग सदा सुखी रहें। संस्थान से निकलने के बाद हर छात्र अपने आप को सौभाग्यशाली माने, यही मेरी उपलब्धि है। संस्थान में पढ़ना पढ़ाना मुझे इसकी उपलब्धि नहीं मानता। संस्थान से निकलने के बाद वो सौभाग्यशाली अपने आप को मानता है, बस इसी में मैं सौभाग्यशाली हो गया। आप लोग सब तरफ से अच्छे कार्य में जाएँ, बस ये ध्यान रखें, अपने आचार विचारों को इतना मजबूत रखें कि तुम्हारी शिकायत मेरे पास तक नहीं आए। और स्वाध्याय पढ़ना अलग है, और स्वाध्याय 24 घंटे में एक बार हर स्नातक को स्वाध्याय पढ़ना नहीं, स्वाध्याय ग्रंथ को विस्तारना है, उपधान करना है, कोई संकल्प करना है, मंगलाचरण पूर्वक शुरू करो और मंगलाचरण पूर्वक उसका समापन करो, वो स्वाध्याय में है। दिन भर किताब पढ़ना ये स्वाध्याय नहीं आएगी। एक नियत स्वाध्याय काल, ये काल हमारा नियत है, और ये ग्रंथ भी नियत हो, काल भी नियत हो, और बराबर आपका मंगलाचरण पूर्वक कायेश्वर पूर्वक जो स्वाध्याय किया जाए वही स्वाध्याय की कोटि में आता है। ये स्वाध्याय आप लोगों का होना चाहिए। पढ़ने में मुझे कोई संदेह नहीं, आप खूब पढ़ते होंगे, पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते। संस्थान में जो पढ़ाई हुई है स्वाध्याय नहीं, पढ़ाई में से आपको डिग्री मिली, स्वाध्याय पढ़ाई अलग चीज़ है, स्वाध्याय अलग चीज़ है। स्वाध्याय को बराबर ग्रंथ विस्तारो, मंगलाचरण करो, फिर 16 स्वाध्याय करके कायेश्वर करके फिर समापन करो, और पूरा ग्रंथ पूरा करने तक त्याग करो, वो स्वाध्याय है। इसलिए हर स्नातक के जीवन में पढ़ना नहीं, पढ़ना तो है ही, स्वाध्याय जरूरी है, जो नियत काल में होना चाहिए, वो काल नियत होना चाहिए। अब एक बोले महाराज आप सब आशीर्वाद देते हो, एक आशीर्वाद वो दे दो कि सबकी शादियाँ हो जाए।
अरे मैंने कि भैया तुम्हें सिर्फ वरदान दे रहा हूँ, इसका ये अर्थ नहीं कि तुम वही मांग लो तो मुश्किल पड़ जाए हमें देने। गुरु से भी वही मांगो जो देने में उसको कोई संकोच न हो। फिर भी तो आप सुख हो।